वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं लूसीफर एंडिंग। लूसीफर कट्स ऑफ माइकल्स विंग, लूसीफर बिकम गॉड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी ने बेइज्जती की हो और उस समय उसको देने के लिए आपके पास जवाब ना हो, और आप बाद में दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि मैं उसे ये कह सकता था, ऐसे कर सकता था, नेक्स्ट टाइम उसे ये कहूँगा। अगर हो तो आप अकेले नहीं हो। खैर, मुझे गलत मत समझना। लूसीफर सीजन के एंड में लूसीफर माइकल के पर काट देता है, जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों नाम माइकल और लूसीफर, ये दोनों नाम बाइबल से लिए गए हैं। अब लूसीफर जो गिरा हुआ दूत था जिसने स्वर्ग में खुदा के खिलाफ बगावत की, और वहाँ माइकल और लूसीफर की जंग होती है। फिर माइकल द आर्च एंजल, जो कि बाइबल के मुताबिक जंगी दूतों का सरदार है, खुदा के हुक्म के मुताबिक लूसीफर को चंगी क्षेत्र पटाई करके उसे स्वर्ग से जमीन पर गिरा देता है। इस चीज का बदला लेने के लिए लूसीफर सीरीज में लूसीफर माइकल के पर काटता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि ये शैतान के बच्चे जानते हैं जो उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो नेटफ्लिक्स की सीरीज डेविल इन ओहायो का ये क्लिप देख लें, जिसमें शैतान के मंदिर में उसका लीडर साफ साफ कह रहा है कि यहोवा पाक खुदा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूसीफर बेचारे के पर काटे, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। आप चले ये क्लिप देखें। Tonight our people will be saved if you are truly willing this time. There is no greater love you can show your family than by making yourself a willing sacrifice. Guided by our Lord, enduring this dark night. A bounty of our morning star, salvation from the dawn. Your messengers, the wind us we are reborn. Yahweh, jealous and afraid, conspired with his host against the Shining One. They broke his wings and cast him down from heaven. But Lucifer drew power from pain. I will rise to rule for 1,000 years with my loyal portion by my side. Lucifer demands suffering, then offering my own flesh and blood, my daughter. We are following the moon for the morning star. So we spilled our blood and the devil came. By Lucifer's own winged messenger, you are chosen to be a willing sacrifice. And now we give our sacred offering. O blessed morning star, you sacrifice yourself willingly to be married by flame to the first prophet. We have to go, babe. Babe, we have to go. A sacrifice so willing, she took the place of her own flesh and blood. The dawning of a morning star. We are saved. Are saved. We are saved. आपने देखा शैतान के पुजारी कैसे लूसीफर के काटे हुए परों के लिए रो रहे हैं। अब आपने बीटीएस के गाने ब्लड स्वेट एंड टीयर्स में ये सीन भी देखा होगा, जिसमें एक बीटीएस मेंबर के काटे हुए पर दिखाए जाते हैं, और कैसे एक मेंबर लूसीफर के साथ अपने प्यार को दिखाते हुए, हमदर्दी जताते हुए उसके स्टैचू को चूमता है जिसके काले पर निकले हुए होते हैं। अब ये कटे हुए पर आपको अपने आसपास भी दिखाई देंगे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब्लिक प्लेस पर, जहां फोटो करवाने के लिए आप देखते हैं कि बैकग्राउंड में 2 पर बने हुए होते हैं। अब क्योंकि पर नहीं है तो आपको परों वाली तस्वीर बनाकर अपने आप को एंजल जैसा लगने लगता है। बिल्कुल शैतान भी अपने परों को इसी तरह से मिस करता है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक उसके परों में कीमती सोना, काफी कीमती पत्थर, हीरे जड़े हुए होते थे, जो इस लूसीफर की खूबसूरती का वॉइस थे, जो इसका रैंक था, जो इसका लेवल था।
ऊपर से इसको नीचे गिरा दिया गया, यानी कि इसका रैंक काट दिया गया। अब लूसीफर माइकल द आर्च एंजल से बदला लेने के लिए उसके पर भी काटना चाहता है, इसीलिए लूसीफर सीरीज में अपनी दिली भड़ास निकालने के लिए ऐसा किया गया है। जबकि हमें हकीकत में पता है कि हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हकीकत में लूसीफर भी जानता है कि जैसे ही माइकल लूसीफर के सामने आएगा तो लूसीफर की पैंट गीली होनी ही होनी है। माइकल द आर्च एंजल के सामने आते लूसीफर को भूल जाना है कि वह वहाँ पर क्या करने आया था, क्योंकि लूसीफर को अपनी ताकत और खूबसूरती पर गुरूर था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसे ये ताकत और खूबसूरती खुदा ने ही दी है। उसी खुदा ने माइकल को इतनी ताकत दी कि उसने इसके पर काटे और इसको जमीन पर फेंका। अब आपने देखा होगा कि ये परों वाला ट्रेंड बहुत ही आम होता जा रहा है। रोबो 2.0 का ऑर्डर रिलीज जब किया गया था तो अक्षय कुमार आया था और उसके पर बनाए गए थे। फिर सऊदी अरब में सलमान खान की एंट्री में उसे 2 पर दिए गए थे जो कि अलग थे, उसके साथ अटैच नहीं थे। आपने हॉलीवुड में बॉलीवुड में कई एक्टर्स को परों वाला टैटू बनवाते हुए देखा होगा, जैसे कि जस्टिन बीबर ने आपने देखा होगा, रिहाना को आपने देखा होगा, जेहान मलिक के टैटू को आप देख सकते हैं, कंगना रनावत ने भी ऐसा टैटू बनवा रखा है। इसी तरह और भी कई सेलिब्रिटी ने एंजल्स विंग बनवाई हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2008 में पाकिस्तान ने बैंड स्ट्रिंग के गाने यहाँ कोई आने वाला है में जॉन इब्राहिम को लूसीफर बना के दिखाया गया था। और इस तरह के कई मूवीज क्लिप में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि लूसीफर अपने मानने वालों को यकीन दिलवाना चाहता है कि वह बेकसूर है, खुदा और उसके दूत जालिम है, इसीलिए चर्च ऑफ सैटन की तालीम में शैतान को अच्छा और खुदा को बुरा बताया जाता है। यही वजह है कि हर दूसरी मूवी शैतानियत को अच्छा और अच्छाई को बुरा बताया जा रहा है। आप देखें जितनी भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज हैं, हीरो 1 नंबर का कमीना और 1 नंबर का क्रिमिनल देखने को मिलेगा। आजकल तो ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं जिसमें हीरो भी बुरा और विलन भी बुरा, दोनों में से आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा पसंद है। यहाँ पर देखो लूसीफर वाली तालीम दी जा रही है कि लोग ये सोचे कि लूसीफर तो अच्छा है, वह किसी अच्छे इंसान को कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ बुरे लोगों को सजा देता है। इसमें भी लूसीफर की कोई अच्छाई नहीं है अजीजों। जो लोग अच्छे हैं, जो खुदा की हिफाजत की बाड़ के अंदर लूसीफर का उन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मैं उनको हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ और कोई भी उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसलिए शैतान का अधिकार उन लोगों पर ही है जो खुदा की पनाह में नहीं है, जो सेव्ड नहीं है, जो यीशु मसीह की भेड़ नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है और दूसरे खुदाओं के पीछे चलते हैं जो है ही नहीं। शैतान का उन पर पूरा हक है। वह नेक अच्छे काम करके भी शैतान से बच नहीं पाते क्योंकि वह खुदा की पनाह में नहीं है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि ये इल्यूमिनेटी वाले तुम्हें क्यों कुछ नहीं कहते। इन लोगों को क्या पता कि शैतान कैसे कैसे मुझे गिराने के पीछे पड़ रहता है, लेकिन खुदा के दूत मेरी हिफाजत करते हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक खुदा ना चाहे। बाकी मेरे लिए आप चिंता ना करें, दुआ करें कि हम खुदा का काम ऐसे करते रहें। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आप अच्छाई और बुराई, सच और झूठ में फ़र्क जान सके और सही रास्ता अपना सके। बाकी अपने दिल पर हाथ रख के इंसाफ के साथ बताना, क्या आपको मेरी वीडियोस देखकर सच और झूठ में फ़र्क नहीं लगता? कि आपको नहीं पता चलता कि इस दुनिया में आज क्या चल रहा है? कि आपको नहीं पता चलता कि ये इल्यूमिनेटी कैसे इस दुनिया को गाइड कर रहा है, कैसे इस दुनिया को लीड कर रहा है? इतनी मुश्किल होने के बावजूद अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार है तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू दुनिया के सामने मुझे मान लेगा तो मैं अपने पिता के सामने तुझे मान लूंगा। खुदा आपको गिरने नहीं देगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू।